कांग्रेस के कौमी तर्जुमान पवन खेड़ा ने दावा किया है कि दिल्ली शराब पॉलिसी घोटाले की जांच कांग्रेस पार्टी के दबाव की वजह से ही शुरू हुई है। आज गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पवन खेड़ा ने कहा कि बीआरएस एमएलसी कविता के मामले पर कांग्रेस की खामोशी पर सवाल उठाना मजहका खैज है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने ही इस पूरे मामले को मंजर आम पर लाया था। उसी के बाद बीजेपी हुकूमत इस पूरे मामले की सीबीआई जांच करवाने पर मजबूर हुई। उन्होंने कहा कि ये चाहे कविता हो या कोई और कायद हो, अगर वो घोटाले में मुलविस हैं तो उन्हें तहकीकात का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने सवाल किया कि अगर बीआरएस कायदीन किसी भी स्कैम में मुलविस नहीं है तो उनकी जाती जायदादों में इतना इजाफा कैसे हुआ। आज इस मौके पर एआईसीसी इंचार्ज तेलंगाना मानिकराव ठाकरे ने भी बात की और उन्होंने इल्जाम लगाया कि बीआरएस कायदीन ने तेलंगाना के रिसोर्सेज को लूटा है और उन्होंने अपने नाजायज कमाई से जमा दौलत का इस्तेमाल इलेक्शन जीतने के लिए किया। है कि जुगलबंदी चल रही थी और क्यों चल रही थी, तो हम और आप जो राजनीति को समझते हैं वो तो जानते हैं कि जुगलबंदी का हिस्सा है। कांग्रेस पार्टी ने मजबूर किया सरकार को जांच बैठाने को, नहीं तो दिल्ली में जो दुकानें खुल गई थी शराब की, रोहित जी तो हमारे दिल्ली से ही है, एमसीडी भारतीय जनता पार्टी के साथ कंट्रोल में थी। क्या उनको नहीं मालूम था जब ये घोटाला हो रहा तो उन्हें दिया। कांग्रेस पार्टी ने लगातार आवाज उठाकर मजबूर किया सरकार को कि इसकी जांच बैठाई जाए, इसलिए जांच बैठी और जब जांच बैठी तो लोगों की गवाहियां हुई, लोगों ने बताया, जो जो सूचनाएं मिली उसके आधार पर यहाँ कविता जी के दरबारे पर भी सीबीआई ईडी आ गई।